Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I have uploaded two parts of the fourth lesson, Landscape of the Soul. Now I'm going to upload the third part, in which paragraph 6 and 7 will be explained. Let's go to text. This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. तो ये अवधारणा जो है वो संसुई के रूप में व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर, और जो साथ साथ लैंडस्केप शब्द को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस अवधारणा को संसुई के रूप में, जिसका कि शाब्दिक अर्थ माउंटेन वाटर, पर्वत और पानी से है, इनका प्रयोग एक साथ वर्ड लैंडस्केप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the highest view of the universe. दो से अधिक तत्वों का चित्र, ये दोनों पूरक ध्रुव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यू कैन से अपोजिट पोल्स, विरोधी ध्रुव भी कह सकते हैं और पूरक ध्रुव भी इसे कह सकते हैं। ये डायस्ट के दृष्टिकोण, ब्रह्मांड के डायस्ट के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. तो माउंटेन को यांग कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वाधर रूप से आकाश की ओर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। वह स्थिर है, गर्म है और सूरज की रोशनी से सूखा है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि वाटर को इन कहते हैं। इट्स हॉरिजेंटल, ये क्षैतिज है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर होता है। फ्लूइड, ये द्रव के रूप में होता है। मॉइस्ट एंड कूल, ये नम और शीतल होता है। द इंटरेक्शन ऑफ yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. तो डियर गाइस, इनका जो इंटरेक्शन है वो ग्रहणशील होता है, फेमिनिन होता है। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक फेमिनिन एस्पेक्ट है, और इसका काउंटर पार्ट जो यांग है यानी पर्वत, वो एक्टिव है, मैस्कुलिन, ब्रह्मांड की ऊर्जा का मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। और वास्तव में ये दोनों मौलिक कथन ही डाइज्म के दृष्टिकोण हैं। What is often overlooked is essential third element, और जिसकी अवहेलना प्रायः की जाती है वह एक आवश्यक थर्ड एलिमेंट है, द मिडल वाइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। तो जिस तत्व की हम कभी कभी उपेक्षा कर देते हैं, वो एक आवश्यक तीसरा तत्व है, द मिडल वाइड उसको बोलते हैं, जहाँ पे कि
यांग और यिन का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे पर्वत और पानी का इंटरेक्शन होता है, उस जगह को हम मिडल वाइड कहते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज वायर्ड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। तो इस दृष्टिकोण की तुलना हम यौगिक अभ्यास प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम में हम ब्रीद इन करते हैं, फिर ब्रीद को रिटेन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। कहने का मतलब हम सांस को इनहेल करते हैं, फिर सस्टेन करते हैं और फिर इसको एक्सहेल करते हैं। तो जहाँ पे हम सांस को रोकते हैं वही वायड है, जिस जगह पे कि योग घटित होता है। तो इसकी तुलना हम यौगिक अभ्यास प्राणायाम से भी कर सकते हैं। द मिडल वाइड इज एसेंशियल। ये मिडल वाइड ही सबसे आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप। तो ये मिडल वाइड आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए चाइनीज पेंटिंग में जो अनपेंटेड स्पेस होता है, वो सफ़ेद भाग, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही वाइड होता है। वास्तव में होता क्या है, संसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, पर्वत और पानी, और ये दोनों शब्द लैंडस्केप की व्याख्या में प्रयुक्त होते हैं। अब ये दोनों पोल्स एक दूसरे के विरोधी पोल्स हैं और ये ब्रह्मांड के डायस्ट दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। माउंटेन यंग होता है, जो आकाश की ओर चढ़ता जाता है, वो स्थिर होता है, गर्म होता है और सूरज की रोशनी में सूखा होता है, जबकि पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जमीन पे होता है। कोई भी नदी, कोई भी कैनाल, ये जमीन पे होती है। ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, मॉइस्ट और कूल होता है। और इन ब्रह्मांड की ऊर्जा का फेमिनिन एस्पेक्ट है, ये रिसेप्टिव है, जबकि यांग जो है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। और जिस थर्ड एलिमेंट की हम अवहेलना कर देते हैं, अक्सर उपेक्षा कर देते हैं, वो है मिडिल वाइड, जहाँ पे कि यांग और इन का इंटरेक्शन होता है। इसकी तुलना हम प्राणायाम से कर सकते हैं, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, फिर सांस को रोकते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। तो जहाँ हम सांस को रोकते हैं वहीं पे मेडिटेशन घटित होता है। और ये मिडल वाइड जो थर्ड एलिमेंट है, इट्स मोस्ट एसेंशियल, विदाउट इट नथिंग कैन हैपन। That is why the unpainted space, especially in Chinese painting, that is white, is very important. यही वजह है कि चाइनीज पेंटिंग में जो बिना रंगा हुआ कॉलम सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसका बड़ा ही महत्व है। This is also where man finds a fundamental role. यही है जहाँ पर कि आदमी की एक मौलिक भूमिका हो जाती है। इन दैट स्पेस बिटवीन heaven एंड अर्थ ही बिकम्स ए कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो धरती और आकाश के बीच, इन दोनों ध्रुवों के बीच में वह कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम हो जाता है। His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of landscape. तो डियर गाइस, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे ये सुझाव जैसा ही क्यों न हो। लॉफ्टी पीक से के बीच में लास्ट हो जाने या दब जाने की वजह से
लेकिन फ्रैंकोइस चेंग के अद्भुत अभिव्यक्ति में ही इज द आई ऑफ लैंडस्केप, वही लैंडस्केप की आंख है। तो द थर्ड एलिमेंट इज रादर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रैंकोइस चेंग भी कहते हैं कि मैन इज द आई ऑफ लैंडस्केप। तो जो पर्वत और पानी के बीच में अनपेंटेड जगह है, दैट्स ऑफ हाईली इंपॉर्टेंस। डियर गाइस, होप you must have understood. Watch this video from top to toe again and again. Thanks for watching. Bye.